जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 सैनिकों की शहादत और एक स्थानीय नागरिक की मौत के बाद 11 अगस्त यानी कल से उधमपुर में एक और मुठभेड़ शुरू हुई है। उधमपुर जिले के बसंतगढ़ के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा बलों द्वारा संयुक्त अभियान शुरू किए जाने के दौरान गोलीबारी शुरू हुई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सारे इलाके की घेराबंदी कर घने जंगलों में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया है। नमस्कार, मैं हूं संजीव राल और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे राष्ट्रीय। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में कोकरनाग के अलहन गढ़वाल इलाके में 10 अगस्त को सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों की तलाश में शुरू किया गया तलाशी अभियान आज तीसरे दिन भी जारी है। अलहन गढ़वाल वन क्षेत्र में चल रहे तलाशी अभियान में जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ के जवान आतंकवादियों को उनके अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए दुर्गम और घने जंगलों में डटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि 3 से 4 की संख्या में आतंकवादियों का यह ग्रुप सुरक्षा बलों के घेरे में है। आईजीपी कश्मीर बीके बिर्दी के मुताबिक शनिवार की शाम दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग के अलहन गढ़वाल इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच उस वक्त मुठभेड़ हो गई जब जम्मू कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना और सीआरपीएफ ने इलाके में आतंकवादियों की सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान चलाया हुआ था। सुरक्षा बलों के संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान जैसे ही सुरक्षा बलों के जवान आतंकवादियों के ठिकाने के पास पहुंचे तो आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलीबारी की। आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई गोलीबारी में 2 नागरिक और 4 जवान समेत 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें मुठभेड़ स्थल से बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जख्मों के ताबना सहते हुए सेना के 2 जवान हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण शर्मा बलिदान हो गए, जबकि इस मुठभेड़ में घायल 2 स्थानीय नागरिकों में से एक अब्दुल रशीद डार की भी मौत हो गई। आतंकवादियों की तलाश में चल रहे तलाशी अभियान के तीसरे दिन का अपडेट लेकर हमारे रिपोर्टर रौफ अहमद कोकरनाग से जानकारी दे रहे हैं। आइए पहले देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है जिला अनंतनाग के गडोल कोकरनाग इलाके में, जहां पर जो है 3 दिनों से जो है इनकाउंटर यहां पे जारी है। अभी भी जो है फौज की जो है टुकड़ी है वो इन घने जंगलात में जो है कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन चला रही है, ताकि जो है जो ये मिलिटेंट छुपे हुए हैं इन घने जंगलात में उनको जो है जल्द से जल्द ट्रेस किया जाए। फौज की भी यही कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द इन जो ये मिलिटेंट है इनको न्यूट्रलाइज किया जाए। तो आपको हम दिखाना चाहेंगे यही वो इलाका है जहां पर जो है 3 दिनों से जो है इनकाउंटर जारी है, जिसमें एक सिविलियन और 2 जो फौजी एहलकार है उन्होंने अपनी जान गंवाई है। तो ये थे हमारे रिपोर्टर रौफ अहमद, जो कोकरनाग से आतंकवादियों की तलाश में चल रहे सुरक्षा बलों के तलाशी अभियान के तीसरे दिन का अपडेट दे रहे थे। वहीं अनंतनाग और किश्तवाड़ मुठभेड़ के बाद कल उधमपुर में एक और मुठभेड़ शुरू हो गई। उधमपुर जिले के बसंतगढ़ के ऊंचे जंगली इलाके में सुरक्षा बलों द्वारा संयुक्त अभियान शुरू किए जाने के दौरान आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सारे इलाके की घेराबंदी कर घने जंगलों में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया है। जम्मू संभाग के किश्तवाड़ में भी सुरक्षा बलों ने एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद सारे इलाके की कड़ी घेराबंदी की है। वहीं इससे पहले 10 अगस्त को कठुआ पुलिस ने मल्हार, बनी और सेजदार में देखे गए 4 आतंकवादियों के स्केच भी जारी किए हैं, जिनमें से प्रत्येक पर 5 लाख का इनाम था। हाल के महीनों में जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादी हमलों में खतरनाक वृद्धि देखी गई है, जिसमें 10 से अधिक सैनिक और कई नागरिक मारे गए हैं। आतंकी हमलों में आई तेजी के बाद जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। वहीं सुरक्षा बलों ने दुर्गम पहाड़ों और जंगलों में छिपे आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किए हैं। 10,000 फीट की ऊंचाई तथा भौगोलिक चुनौतियों वाले इलाके होने के कारण ऑपरेशन चलाने में सुरक्षा बलों को भी भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी बढ़ते आतंकवादी हमलों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उपराज्यपाल ने कहा कि अगले 3 महीनों में प्रदेश की स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा। एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर हाल ही में हुई आतंकी वारदातें दुखद हैं और भविष्य में इन घटनाओं को निश्चित रूप से नियंत्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश के नापाक इरादों को विफल करने के लिए एक रणनीति तैयार की गई है और सुरक्षा बलों को फिर से तैनात किया जा रहा है। खैर, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान बहादुरी से मोर्चे पर डटे हैं, ताकि आतंकवादियों को उनके अंतिम अंजाम तक पहुंचाया जा सके, ताकि देश का हर नागरिक सुरक्षित रहे। आप भी भारतीय सुरक्षा बलों का सम्मान और उनका हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। जय हिंद। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति और आप बने रहिए न्यूज़ टुडे राष्ट्रीय के साथ। धन्यवाद।